जी, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकज़ी दफ़्तर में और मेरे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा किसान इत्तेहाद मियाँ उमैर मसूद साहब। हम इनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में, क्योंकि पहले ये था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल में ज़राअत को जो है वो रीढ़ की हड्डी समझा जाता था। लेकिन इस वक़्त जो है, अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान में किसान की सूरत-ए-हाल की बात की जाए, मुआशी तौर पर किसान जो है वो बदहाली का शिकार है। मज़ीद हम इस हवाले से बात करेंगे मियाँ उमैर मसूद साहब से। मियाँ साहब, क्या आप समझते हैं कि आइंदा कुछ दिनों में किसान जो है वो फिर खुशहाल हो जाएगा या इसी तरह मज़ीद बदहाली का शिकार रहेगा? जी देखिए, पहले सबसे पहले तो ये है कि जो ज़राअत है उसको हमेशा से, चाहे कोई भी हुकूमत हो, कभी भी इस तरजीह पे नहीं लेके गए कि ये मुल्क की बुनियाद है या रीढ़ की हड्डी है, इसको हमने बेहतर करना है। हमेशा यही सोचा जाता है कि किसी तरह इनको एक इंजेक्ट किया जाए थोड़ा सा, ताकि ये कोई प्रोटेस्ट ना करे, कोई निकले ना, बाहर ना निकले। और हमेशा यूं ही किसान को पीसा गया है। जब तक हुकूमतें इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे, पूरी दुनिया में आज ज़राअत को इतनी अहमियत दी जाती है कि सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो आपकी फूड सिक्योरिटी है। आप 25 करोड़ की आबादी हैं, अगर अपनी आप फूड को सिक्योर नहीं करेंगे, आज हमारे लिए एक बायसे शर्म बात है कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद। ये क्यों नहीं बेहतर हो सकती? इसमें किसान का कोई कसूर नहीं है, हुकूमतों का कसूर है। हुकूमतें अगर ठीक हो जाएं तो कोई मसला नहीं रहता। यहाँ का किसान इंतहाई मेहनत कश है, दिन रात काम करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे उसका सिला नहीं मिलता, उसकी उजरत नहीं मिलती, उसकी उजरत पूरी नहीं होती। आज जिस हालात की हम बात कर रहे हैं, जो खाद पहले 2400 रुपये की थी, आज वो 5200 रुपये की मिल रही है। ये 2 साल में, 2.5 साल, 3 साल में रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कि अब तो मुआवजा करना डबल रेट हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर इन हालात में क्या किसान तरक्की करेगा? हुकूमत के दावे जो हैं वो वादे हैं कि जी हमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बजट के अंदर कोई चीज़ नहीं रखी जाती, एलोकेशन किसी चीज़ की नहीं होती। सब्सिडीज़, ज़राअत, पूरी दुनिया सब्सिडीज़ देती है ज़राअत पे, इस गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दी। अगर कुछ दी हैं तो वो सिर्फ जो जो इनके महकमा जात हैं उनको छोटी छोटी सब्सिडीज़ देते हैं, ताकि उनमें जो लोग हैं उनकी जेब खर्च चलता रहे। इसके अलावा मेन कुछ भी काम इन्होंने नहीं किया। अच्छा भैया साहब, आप नहीं समझते कि किसान जिस तरह पहले सड़कों पर निकल के अपने हकूक़ की खातिर एक जंग लड़ता था, लेकिन अभी जो रिसेंट देखा गया कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ किसान बात तो करता है, ऑफ कैमरा बात तो करता है किसान की, उन्हें वो रिलीफ फराहम नहीं किए जा रहे, सब्सिडी नहीं दी जा रही, खाद महंगी की जा रही है, बीज को महंगा किया जा रहा है, लेकिन किसान उस तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा, उस तरह से अपने हकूक़ के लिए नहीं निकल पा रहा। हाल ही में पाकपतन में एक एहतजाज किया गया, ट्रैक्टर मार्च के नाम से एक एहतजाज किया गया। क्या आप समझते हैं कि किसान तबका उस तरह से, जिस तरह पहले उसकी आवाज़ मजबूत होती थी, यकजहती होती थी, उस तरह से अब ये काम नहीं रहा? देखिए, इसमें यह है कि किसान जो है, बेसिकली जो छोटा किसान है पाकिस्तान का, वो ज़्यादातर उनकी अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें जब मसाइल आते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। अब जो आपने पाकपतन का जिक्र किया है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर रैली एहतजाज हुआ, और हुकूमत ने डरते हुए, इंडिया को देखते हुए, हालांकि एक रैली से क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके, उन्होंने ना कोई सड़क बंद की है, ना कोई रास्ता बंद किया है, एहतजाज रिकॉर्ड करा के अपने अपने घरों में चले गए रैली निकाल के। लेकिन हुकूमत इतनी खाइफ है कि उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। और ये कतन कोई बात नहीं है कि हम किसी हुकूमत का हिस्सा हैं, हम कभी भी किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन कुछ हमारे अंदर भी मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग होते हैं, मसलत का शिकार कुछ लोग हो जाते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मजबूत है और अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे। और जिस तरह हम इंडिया के किसान ने कुर्बानी दी है, इंशाल्लाह अब ये किसान जो है, ये इस मुल्क में इनकलाब का बायस बनेगा। अगर इन हुकूमतों ने हमारे मामलात को हल ना किया, किसान को इसी तरह पिसने दिया, जो उसकी मुआशी बदहाली है वो दूर ना हुई, तो ये शायद इंडिया से भी बड़ा इनकलाब हो।
जी बिल्कुल, मियाँ उमैर साहब अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे हमसाया मुल्क में जिस तरह किसान अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, वो भी इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देंगे, किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उनका इस दौरान ये भी कहना था कि किसान इत्तेहाद जो है एक मज़बूत जमात है और एक यकजहती के साथ वो अपने हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। जब तक किसान को जो है उसकी मुनासिब उजरत नहीं दी जाएगी, इसी तरह किसान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। जी।